क्या आपको भी किसी ने ठुकरा दिया है? क्या आपका भी ब्रेकअप हो चुका है? आप भी अकेले पड़ चुके हैं और अब आप परेशान हो रहे हैं? मैं कमलेश सोनी, आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। और आपने जैसा सुना अभी जो मैंने बताया कि क्या आपको किसी ने ठुकरा दिया है और आप परेशान हो रहे हैं उसके लिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लास्ट में मैं आपको ऐसा सोल्यूशन बताऊंगी कि जो आपकी ये प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ जाए। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर किसी ने आपको ठुकरा दिया है तो बुरा बहुत लगता है जब हमें कोई ठुकरा देता है या कोई हमें छोड़ देता है या हमारा ब्रेकअप हो जाता है, हमारी कोई भी गलती नहीं होती, तो हमें इतना बुरा लगता है कि हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। जब उस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जो हमें वाकई में नहीं करने चाहिए। इमोशन में आ जाते हैं और जो हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं, प्यार की भीख मांगने लगते हैं। हमारा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते हैं, तुम चले जाओगे हमें छोड़ के तो कैसे रहेंगे। ये सारी चीज़ें जब हम सामने वाले व्यक्ति के साथ गिड़गिड़ाने लगते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले व्यक्ति ने तो आपको छोड़ दिया है, अब आप उसके सामने चाहे गिड़गिड़ाओ, चाहे रो, चाहे कुछ भी करो, वो पत्थर दिल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आपकी इमेज घट रही है, आपकी वैल्यू घट रही है। आपको समझने की जरूरत है कि अगर उस इंसान की लाइफ में आपकी कोई वैल्यू होती, अगर आप उसके लिए इतने ही इम्पोर्टेंट होते, इतने ही महत्वपूर्ण होते, तो वो आपको क्यों ठुकराता, क्यों छोड़ता। अब फालतू में आप जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती के बनाए हुए रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चलते। मान लीजिए आपने उसे कल ब्लैकमेल कर दिया या किसी कारण से आपने उसे मजबूर कर दिया, तो मजबूरी में आके कुछ दिन तो आपके साथ रहेगा, लेकिन मौका पाते ही वो फिर दूर हो जाएगा। तो ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। रिश्ते चलते हैं दिलों से, जहाँ पे एक दूसरे के लिए फीलिंग हो, जहाँ एक दूसरे के लिए अटैचमेंट हो, जहाँ एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी ना कर सके, और दोनों तरफ से रिश्ते निभाए जाते, खाली एक तरफा नहीं निभाए जाते। आपने हमेशा अपनी तरफ से कोशिश की रिश्ते को निभाने की, लेकिन क्या हुआ, टूट गया। अब भी आप लगे हुए हो उसी रिश्ते को निभाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगी, एक ही सलाह देना चाहूँगी कि आपने आज तक उस इंसान के साथ जो अपना टाइम बर्बाद किया और आप अपनी वैल्यू भी नहीं बना पाए, आपका कोई कीमत उसकी नज़रों में नहीं है, वो आपको छोड़ चुका है, आपको ठुकरा चुका है, तो अब आप उसके पीछे पड़ के और अपनी वैल्यू खत्म मत कीजिए। अब जरूरत है उस व्यक्ति से आपको बदला लेने की, उस व्यक्ति को उस चीज की सजा देने की जो कि आपने गलती नहीं की और आपके साथ गलत हुआ है। उस चीज के लिए उसे समझाने की बजाय आप उसे महसूस कराइए कि उसने आपके साथ गलत किया। और इसके लिए एक ही काम है कि आपको रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप उससे अपने रिश्ते की भीख मांगेंगे तब तक वो आपको कमजोर समझेगा, और कमजोर व्यक्ति का कोई भी मदद नहीं करता, कोई भी सहारा नहीं देता। और आप कमजोर है इसीलिए तो उसने आपको ठुकराया है। अगर आपका पावर होता, आपकी वैल्यू होती, तो वो कभी आपको ठुकराता ही नहीं। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि अब आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अपने आप को इतना पावरफुल बनाइए, अपनी एक वैल्यू क्रिएट कीजिए कि जिस वजह से उसने आपको ठुकराया है वो सोच भी नहीं सकता कि आप वो चीज़ें अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। अगर आप उसके बिना रहे, उसके आपकी लाइफ में वो व्यक्ति तो नहीं रहेगा, लेकिन जब आप अपनी एक वैल्यू क्रिएट करेंगे, अपना ज्ञान, अपना नॉलेज जब बढ़ाएंगे और आप अपने पावर को इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएंगे, सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, तब आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। जो आज तक नरक बनी हुई थी, जो आज तक किसी के ऊपर डिपेंड थी कि आपको किसी ने ठुकरा दिया तो आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उस दिन आपको आपकी वैल्यू पता चलेगी और उस वक्त आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं होगी जिसने आपको ठुकरा दिया। मानती हूँ कि वो इंसान शायद आपकी लाइफ में ना रहे, लेकिन आप उस इंसान के बिना भी बेहतर लाइफ जी सकते हैं। और जब वह व्यक्ति आपको इस तरह से हंसता मुस्कुराता और खुद को अपने ऊपर डिपेंड होता हुआ देखेगा और आप उसके बिना भी आप एक अच्छी खुशियों भरी लाइफ जी रहे होंगे, तो उस वक्त उसे गिल्ट फील होगा कि उसने आपको क्यों नहीं समझा, क्यों इतने अच्छे व्यक्ति को उसने खो दिया। और जब वो गिल्ट उसको अंदर से एहसास होगा, जब उसके अंदर से ये फीलिंग आएगी, तो उसके लिए उससे बड़ी सज़ा आप कुछ भी नहीं दे सकते। उसकी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी सज़ा होगी और यही आप कर सकते हैं। अन्यथा आप बाहर से कुछ भी तकलीफ दे दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे समझने की बस इतनी ही आवश्यकता है कि आपको खुद पे काम करना है, रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, रिलेशनशिप की भीख नहीं मांगना है। आपकी खुशियाँ आपके अंदर हैं, आपको कोई बाहर का व्यक्ति खुश नहीं रख सकता। आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करना है, समझना पड़ेगा आपको अपनी कमजोरियों को
समझना पड़ेगा कि कुछ तो कमी है आप में। जो सामने वाला व्यक्ति अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो है जो आप उसे अपना वैल्यू नहीं समझा पा रहे हैं, या उसके लाइफ में आपकी कोई अहमियत नहीं आप अदा कर पा रहे हैं, रोल नहीं निभा पा रहे हैं, जिसको कि उसे आपकी कोई वैल्यू नहीं हो पा रही और वो आपसे दूर रहने के लिए तैयार है, आपको ठुकरा के भी जिंदगी जीने के लिए तैयार है। तो फिर आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? तो आपको अपनी कमियों को निखारना है, अपनी कमियों को खूबियों में बदलना है। ऐसे लोग जो आपको ठुकरा रहे हैं, ऐसे लोग जब आपकी एक वैल्यू क्रिएट होगी तो कई लोग आपकी लाइफ में आएंगे, लाइफ पार्टनर बनेंगे, आपको जिंदगी में खुशियां मिलेगी। जब एक वैल्यूबल इंसान होता है ना तो हर कोई उसकी कदर करता है और अच्छे रिलेशन बनते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है और जिंदगी में आपको कदर करने वाले लोग भी मिलेंगे। तो इस चीज़ की परवाह नहीं करना है कि आपको किसी ने ठुकरा दिया तो अब आपकी लाइफ खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। किसी ने अगर आपको ठुकराया है तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और आपकी लाइफ अब शुरू होने जा रही है। ये आपकी लाइफ का एक शुरुआत है जो आज तक कभी आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं। आज तक आपने दूसरों के दम पे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर जी रहे थे, इसीलिए किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की। अब आपको अपनी वैल्यू खुद बनाने की ज़रूरत है, अपनी अहमियत खुद पहचानने की ज़रूरत है, तो ही आपकी दुनिया कदर करेगी। जब तक आप अपने खुद की कदर नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा, हर कोई इसी तरह आपको ठोकर मारता रहेगा। तो अब आप यहाँ समझ चुके होंगे जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि खुद की वैल्यू बढ़ाइए, खुद का पावर अपने आप में डेवलप कीजिए, अपने ज्ञान के नॉलेज को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी खुद सेल्फ डेवलपमेंट करिए अपने आप में। यही आपकी लाइफ का बेहतर पॉइंट है और इसी से आपको खुशियाँ मिल सकती है। बाकी गिड़गिड़ाने से, रोने से आपको और तकलीफ होगी और दुख मिलेगा। सामने वाले का प्यार तो मिलने से रहा, क्योंकि प्यार भीख में नहीं मिलता है। प्यार और रिस्पेक्ट ऐसी चीज होती है जो हमें खुद कमाना पड़ता है, कोई हमें भीख में नहीं दे सकता, किसी से हम जबरदस्ती छीन नहीं सकते। अगर आप में वो दम है ना तो सामने वाला घुटनों के बल चल के आएगा और आपको वो चीज देगा जिसके आप हकदार हैं। तो इसका मतलब अगर आपकी वैल्यू कहीं नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप में है जो कि आप सामने वाले को अपनी वैल्यू नहीं दिखा पा रहे हैं। तो काम आपको अपने ऊपर करना है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को, इस नॉलेज को अगर आप चाहते हैं कि और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाया जाए तो आप इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, और साथ में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह के वीडियो आप बार बार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।